Friends, today we'll start multi-threaded programming. That means जावा में मल्टी थ्रेडेड है क्या, प्रोग्रामिंग है क्या. That means is a conceptual programming paradigm where a program is divided into two or more sub programs which implemented at the same time in parallel. That means multi-threaded is a conceptual programming that क्या होता है कि जहां पर प्रोग्राम को दो या दो से ज्यादा सब प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है सेम नाम से पैरेलल, वो क्या कहलाता है आपका मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग कहलाता है. ठीक है, अब बात करें इसी में आगे. a thread is similar to a program that has a single flow of control. Okay, so क्या है, सिंगल थ्रेड ऑफ प्रोग्राम है and execute command sequentially and executes command sequentially. ठीक है, यानी कि प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं. अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ जावा इज इट्स सपोर्ट फॉर मल्टी threading programming. So that means multiple flow of control, multiple flow of control in developing developing programs. तो ये होता है आपके मल्टी थ्रेडिंग. दैट मीन्स अगर बात करें तो अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स मल्टीपल फ्लॉस ऑफ कंट्रोल इज नॉन as a thread that runs multi-one thread is called as a multiple या मल्टी थ्रेडिंग थ्रेडिंग प्रोग्राम, यानी कि जहां पर मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल हो वो क्या कहलाता है आपका मल्टीपल थ्रेडिंग प्रोग्राम. सो सपोज कीजिए कि मेरा मेन थ्रेड है, सपोज कीजिए. ओके, मेन, ये मेरा मेन थ्रेड है, इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ. ओके, दिस इज माय मेन थ्रेड एंड इट इज डिवाइड बाय थ्री पार्ट्स. वन इज थ्रेड ए and second is thread B and third one is thread C. So we are having three threads and these all are having start, okay. तो एक प्रोग्राम को मैंने तीन थ्रेड्स में किया. अब जो इनके बीच में स्विचिंग होगी, यानी कि ये इससे कनेक्टेड होगा, यानी कि अगर बात करें तो एक छोटा सा
ये जस्ट लाइक दैट, एक दूसरे से स्विचिंग होती रहेगी इनकी टैग। ओके, नाउ इस तरह से ये एक दूसरे से स्विचिंग होते रहेंगे। तो ये कंसेप्ट क्या है, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम्स का है। सो नाउ क्रिएटिंग थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं। सो थ्रेड्स आर implemented in the form of objects that contain a method called run। ओके, जो रन मेथड है उसको कॉल करता है, यानी कि द रन मेथड इज द heart and soul of any thread. That means it makes up the entire body of a thread, is the only method in which the threads behavior can be implemented। ओके, तो थ्रेड क्रिएट कैसे होता है कि जो रन मेथड होगा उसके थ्रू होगा। सो हाउ, फर्स्ट यू हैव टू राइट पब्लिक एंड वॉइड रन मेथड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देन इसके बाद जो आपको स्टेटमेंट है वो इसमें स्टेटमेंट मेंशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अ न्यू थ्रेड कैन बी क्रिएटेड इन 2 ways, यानी कि 2 way है जिससे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट की बात करें तो बाय क्रिएटिंग अ थ्रेड क्लास, बाय क्रिएटिंग अ थ्रेड क्लास, यानी कि हम एक थ्रेड क्लास क्रिएट कर सकते हैं एक्सटेंड मेथड के थ्रू। एक्सटेंड ये जा रही है थ्रेड और क्लास, और उसके बाद उसमें इंटरफेस के थ्रू अपना बना सकते हैं। दूसरा है बाय कन्वर्टिंग क्लास टू थ्रेड, दैट मीन्स रनेबल इंटरफेस। यहां पर रनेबल इंटरफेस हमें यूज करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। देन नाउ वी आर यूजिंग another topic like that, extending the thread class। तो एक्सटेंड कैसे करना है थ्रेड क्लास को, तो हमें यहाँ पर एक हेडर फाइल इंपोर्ट करनी होगी, import java.lang.thread thread। ओके, उसके बाद सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा वो आएगा फर्स्ट वन, डिक्लेयर the class as extending the thread class। तो सबसे पहले एक एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास डिक्लेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद implement the run method, and third one is the create a thread object, create a thread object and call the स्टार्ट मेथड। ओके, ये 3 पॉइंट के थ्रू हम आपका जो है थ्रेड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हाउ टू डिक्लेयर थ्रेड, जस्ट डिक्लेयरिंग थ्रेड इन द क्लास, थ्रेड क्लास। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रिएट CLA क्लास, ओके, एंड माई थ्रेड जो मेरी क्लास का नाम है, EXTEND एक्सटेंड
THREAD, ये थ्रेड कीवर्ड होगा और यहाँ पर वापस अगेन से अगेन स्टेटमेंट्स आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट थ्रेड अगर बात करें, सो इम्प्लीमेंटिंग थ्रेड, इम्प्लीमेंटिंग द इम्प्लीमेंटिंग द रन मेथड। अब रन मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सो द रन मेथड has been inherited by the class myThread। तो रन मेथड क्या होगा, अपनी क्लास से इनहेरिट होगा। कैसे कॉल करेंगे, पब्लिक वाइड रन और जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट है उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, थ्रेड कोड हियर टू राइट। ओके, अगर बात करें स्टार्टिंग न्यू थ्रेड कैसे स्टार्ट करना है, सो कैसे करेंगे, मेरा थ्रेड, एक मिनट, जो मेरी थ्रेड क्लास है माई THREAD माई थ्रेड एंड THREAD ए थ्रेड इक्वल्स टू न्यू माई THREAD थ्रेड, और ये ओके। सो कॉल कैसे करेंगे, .start देन रन। तो इस तरह से हम इसको कॉल करेंगे। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ यूजिंग द थ्रेड क्लास। कैसे थ्रेड क्लास का एग्जांपल होगा, तो सपोज कीजिए मेरी एक थ्रेड क्लास है थ्रेड टेस्ट के नाम से, यानी कि मेरी क्लास कौन सी है, थ्रेड टेस्ट EXTEND एक्सटेंड THREAD थ्रेड। अब इसमें मैंने एक मेन मेथड बनाया है, तो PUBLIC पब्लिक वाइड मेन, ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस क्लास को यूज करना है। तो एक जो मेरी मेन क्लास है, तो एक ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूं इसमें, न्यू ऑफ ए एंड डॉट स्टार्ट। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर काम करता ना। अब THREAD थ्रेड ए, ओके, सो न्यू ऑफ ए, एक मेरा थ्रेड है, ओके, सो THREAD थ्रेड ए डॉट स्टार्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पर, तो जो मेरी थ्रेड क्लास थी, यहाँ पर मेरी क्लास का नाम है ए, ओके। सो इस तरह से हम उसमें क्लास ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट और रन मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। सपोज अब एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, कैसे हम इसका थ्रेड का यूज करेंगे। सो जस्ट रेडी फॉर दिस एग्जांपल, ओके, एंड उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझानी मेरे को। सो फर्स्ट वी आर जस्ट क्रिएटिंग threads using the thread class। तो एक थ्रेड क्लास में सबसे पहले क्लास A extends thread। so now start public void और run मेथड हमने कॉल किया। अब रन मेथड में हम क्या लिखेंगे, for integer I equals to 1 and I less than equals to 5 and I plus plus, एक लूप लगा दिया। then again sys system dot out dot println, okay, and just write over here tab space from THREAD thread a I equals to and then comma plus I। तो मेरा एक थ्रेड का यहाँ पर प्रिंट आउट आ गया हो। एक मिनट, ये आपको देखिए यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है, अब इसको क्लोज, देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ओके, एंड नाउ एग्जिट फॉर्म ए, यानी कि मेरा फॉर्म क्लोज हो गया। अब इस
की क्लोज और दोनों, यानी कि हमने 1 2 3 ओपन किए थे, 3 क्लोज कर दिए। अब नाउ हम दूसरा क्लास बनाते हैं इसका, क्लास बी EXTEND एक्सटेंड THREAD थ्रेड। एक और थ्रेड हमने इम्प्लीमेंट कर लिया यहाँ पे। अब इसमें पब्लिक वॉइड रन मेथड बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। फॉर इंटीजर इंटीजर k इक्वल्स टू i, ओके, एंड k लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड k प्लस प्लस प्लस। हम i वो वाला ऊपर वाला यूज कर रहे हैं फर्स्ट थ्रेड का। ओके सो नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट print println and now tab space from THREAD thread C, हम यहाँ पर सॉरी thread B equals to J, okay, and now colon is here, then plus J, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मुझे एक और क्लास बनानी है ना थ्रेडिंग में, सो यहाँ मैं जे लिखता हूँ पहले, ठीक है। जे के भी लिख सकता हूँ लेकिन के नीचे लूँगा, रो और कॉलम के हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ पे जे। ओके सो नाउ 1 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ओके, एंड नाउ exit FORM form B, ओके। सो नाउ exit 1 and 2, यानी कि 2 थ्रेड मेरे यहाँ पे डिक्लेयर हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरा थ्रेड, क्लास C। B बन गई थी क्लास C, ओके। नाउ EXTENDS एक्सटेंड THREAD थ्रेड, और यहाँ पर वापस से पब्लिक void run we have to write and then again for loop, यानी कि पूरा कोड यही लिखना है। तो मैं इसी कोड को उठा लेता हूँ, बस वैल्यू शुड बी चेंज यहाँ पर हो जाएगी, ओके। सो ओके सो क्लास C, यहाँ पर J की जगह हमें क्या लिखना है, K। अब जो है k इक्वल्स टू क्या चलेगा मेरा 1 चलेगा, और j इक्वल्स टू भी मेरा 1 नहीं चलेगा, i नहीं चलेगा, रिवर्स उल्टा चला जाएगा फिर, ओके। सो और यहाँ पर वापस से हम आ जाएंगे और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी k आ जाएगा, और यहाँ पर k प्लस प्लस, और इस प्रिंट आउट में यहाँ पे k और यहाँ k और यहाँ पर क्लास C। तो 3 क्लास मेरी यहाँ पर डिसाइड होगी। अब हम मेन क्लास बनाएंगे, हमारी क्लास THREAD थ्रेड टेस्ट हम बना रहे हैं, ओके। नाउ पब्लिक स्टैटिक void main, now strings args, okay। now again break it, we have to start new keyword a thread we dot call and start, then terminate, again new b start call object dot start functions, and now new of C dot start and then, ठीक है। यानी कि मेरा जो है पब्लिक मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो लेट्स चेक what will be the output is going on, okay। So fs save and THREAD test dot java, okay। now save window plus cmd we have to open, now cd doc docs cd java c THREAD thread test dot java and execute. So let's see how much typing mistake I have done. Oh, lot of so 26 error. Let me check what is the error. Enum expected.
So 26 error. Now system dot out, system dot out, system dot out. Every time this is the error, form B and form C. So and one is the missing yes, okay. So now this is the missing. Okay, first this is the execute. Now let me check again. Now 24 error. So key, okay. So k is defined or not. Let me just take integer k. So I just review my whole program. Class A extends thread public void run for integer I equals to 1, I less than 5, I plus plus. Okay, now system dot out dot println form slash t, and that is the terminate, and just a little bit. Okay, okay. So now again close and system dot out. Okay, so error तो नहीं आएगी यहाँ पे. System dot out dot println exit form A. So सब चीज़ें terminate है first extend method में, दोनों ब्लॉक क्लोज हो गए. Now class B extends thread. Okay, so public void run again for wait, class B extends thread public void run. Then we have to start loop j equals to 1 and okay, and j less than equals to 5 and j plus plus. Now public void run के बाद 4 का block. Okay, so just okay, now give it to enter. Okay, so it will be completely see that. Okay, now system dot out dot print ln tape slash t from thread B plus j. Now I'm just giving a little bit of space, maybe an error. So okay, maybe an error in threading. Now system dot out dot println exit from B. Okay, now we'll move C. Class extends C. Class C extends thread. Okay, and just first check CLS class. Okay, now class C thread for integer k equals to 1, k less than equals to 5, k plus plus. System dot out dot println. Okay, and now I'm just giving a space. Okay, for thread C colon k. Okay, now k plus give it arrow. Now close, then system dot out dot okay, message should be a C. Okay, exit from C, terminate. Now we are creating class THREAD thread test dot Java. Okay, so public static void main string args. Now bracket new A dot start, B डॉट स्टार्ट और C डॉट स्टार्ट. तो ये एक कोड है जो हमें लिखना पड़ेगा और जहाँ तक है मुझे नज़र एरर तो कुछ नहीं आई, बट वाई इट इज आई जस्ट एग्जीक्यूट एंड सी दैट ईच एंड एवरी एरर 24 एरर दैट मीन्स एरर क्लास इंटरफेस और enum expected. So error is that illegal start of type print ln illegal start of type. ओके, illegal start बोल रहा है इसको. सो एरर फर्स्ट से देखनी पड़ेगी यहाँ पे. तो सबसे पहले एरर आई है जे system dot out dot print ln. okay,
एंड इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप बी जे प्लस। तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंट एलन कमांड में एरर आ रही है, जो कि यहाँ पर छूटा हुआ है टर्मिनेटर। ओके, सो फर्स्ट लेट मी सी J, yes, one is the semicolon we miss, and now see that. Okay, now 23rd error again. One error is missing, so check the error number of times. Either we switch, and now for loop missing, illegal start of type. Okay, let me check. So for okay, so I have to remove space for okay, and semicolon maybe वैसे एरर नहीं आनी चाहिए इस चीज का, but let's see what happened is going on. Okay. Okay, 23rd error. So bracket will have to check how much bracket we are putting here. 1 2 3 and 1 2 3. Okay, 3 open 3 close. Okay, that's a good. Now again 1 2 3 open and 3 close. Very good. And now 1 2 3 open and 1 2 3 close. Okay, and now class thread test. Okay, so public static void main. Okay, so we just try it over. Start function is not calling over here, so I think we have to call this may be the main 3000. Okay, so I just thread dot start method. Okay, my thread okay, let me just see that here creating threads a extends. Okay, that is the error, because we have to create starting thread first. Okay, so declaring the class my thread class a extends thread. तो हमने यहाँ पर 3 क्लासेस डिक्लेयर की थी क्रिएटिंग थ्रेड रन मेथड से, और तीनों ही चली बिल्कुल मेन मेथड से। सो यहाँ पर जो रन मेथड है वो भी कॉल कर रहा है। ओके, और एक मिनट क्या करते हैं, यहाँ जो है न्यू हमने बनाया है ना। ओके, सो अगर हम इस न्यू की जगह, यानी कि एक मिनट, लेट मी जस्ट सी दैट, माई th मेरा थ्रेड बन गया एक। ओके, तो मेरी क्लास है ए, इसका एक थ्रेड बनाया a1 न्यू इक्वल्स टू क्या है a। ओके, सो ये बनाया एक। ओके, नाउ कॉपी देन v, so we are just creating a class C, class B and B1 and C1. Now this is C and this is B, and now we are just direct calling of. Okay, so direct calling and that, and otherwise we are starting again. So हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा a1 डॉट स्टार्ट। ओके, a1 क्लास, सो a1 डॉट स्टार्ट। एक मिनट, इसको हम वापस वैसे कर देते हैं। ओके, यहाँ से ये रहता है पोस्ट ए,
सो हम इन तीनों को कमेंट बना देते हैं पहले और एक अलग मेथड से याद करते हैं। तो यहाँ पर a1 डॉट start start, now b1 dot strt start, and now c1 dot start. So now save and execute again. 23rd error is that, so it is taking interface error. Okay, invoke function is not going on, so I'll see that next. This is the method. We can create a thread class. It is right, maybe not supporting at that time of that version either. A different thread, thread, thread. Okay, wait, main strings args. So यहाँ पर ये एरर दे रहा है इसकी println c, यहाँ पर एरर दे रहा है इसके ऊपर -t है जो लगा रहा हूँ, यहाँ एरर दे रहा है a++ j++. Okay. So I'll find out the solutions, what's error is going on, and then we'll discuss. Already that is the missing, yes, error, we got it. I think error, we got it. Yeah, I'm getting the error. And class extends c, so we have to write public void run command is not there. Okay, so initialize this 2 3 and 1 2 3, now 1 and 2 3, so 3 and 3. Okay, let me just remove, let me just check this code again. I think execute. I forget to put it run method, so that is big. So now Java thread thread test. Now you can see that class is going on, and that first time run, then class B, then class C, and then class for exit. Again, if I am running over here, you can see that that type of output. Okay, so missing is that we forget to put it the run method, and without run method it won't work, I told you earlier. So now we'll talk about next topic. Our next topic is that life cycle of a थ्रेड. तो थ्रेड की लाइफ साइकिल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट अगर हम बात करें तो न्यू बॉर्न स्टेट होती है. ओके, सेकंड बात करें तो रनेबल स्टेट होती है. थर्ड पे बात करें तो रनिंग स्टेट होती है. यानी कि हमारे पास 3 स्टेट होती है थ्रेड की. सॉरी 3 ही, एक मिनट, थोड़ी ज़्यादा होती है, बोलिए, सॉरी PLOCKD ब्लॉक्ड स्टेट होती है, और लास्ट जो होती है डेड स्टेट. यानी कि ये 5 स्टेट हमारे पास है जिस पर आपका पूरा स्ट्रक्चर काम करेगा. तो सपोज कीजिए आपकी जो फर्स्ट स्टेट न्यू बॉर्न है वो स्टार्ट हुई, रनिंग और रनेबल के पास गई. अगर कंडीशन सही है तो आपका सीधा कंप्लीट हो जाएगा, थ्रेड किल नहीं होगा पूरा कंप्लीट होने तक. अगर कंडीशन नहीं है तो ये वापस वेट में चला जाएगा. तो इस तरह से बात करते हैं. तो पहली वाले की बात करते हैं हम, न्यू बॉर्न की. ओके, तो फर्स्ट है हमारा न्यू बॉर्न. सो न्यू बॉर्न की अगर बात करें तो न्यू बॉर्न में क्या होगा, आपका जो न्यू बॉर्न स्टेट है, न्यू बॉर्न स्टेट की. तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन वी क्रिएट थ्रेड, यानी कि जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं, थ्रेड ऑब्जेक्ट, दैट टाइम द थ्रेड इज बॉर्न एंड इज सेट
टू बी इन न्यू बॉर्न। यानी कि जब थ्रेड बना तो वो स्टेट कैसे हो जाएगी, न्यू बॉर्न स्टेट। ओके, तो द थ्रेड इज नॉट येट शेड्यूल फॉर रनिंग, दैट मीन्स एक मिनट, न्यू, दैट मीन्स द थ्रेड is not yet to start or either schedule running, यानी कि बना ही है, रनिंग नहीं होगा। तो रनिंग करने के लिए हमारे पास क्या है, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है शेड्यूल, शेड्यूल इट फॉर रनिंग, यूजिंग स्टार्ट, यानी स्टार्ट मेथड हमें कॉल करना होगा। दूसरा पॉइंट होगा किल इट यूजिंग, यानी कि होने के बाद किल हो जाए, स्टॉप मेथड। तो दिस इज द न्यू बॉर्न। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस इज दैट, यानी कि न्यू बॉर्न की 2 स्टेट है, रनिंग और डेथ। ओके, यानी स्टार्ट एंड स्टॉप। तो रनिंग में तो आपकी जो स्टेट आएगी वो आएगी आपकी रनेबल स्टेट, और जो किल में आएगी वो आएगी आपकी डेड स्टेट, यानी कि 2 स्टेट में आप फॉलो करेगा। अब दूसरा है रनेबल स्टेट। तो रनेबल स्टेट में क्या होगा, दैट मीन्स द थ्रेड is ready for execution, यानी thread and is waiting for the availability, यानी thread क्या करेगा, availability of the processor, यानी प्रोसेसर से अवेलेबिलिटी मांगेगा या अवेलेबिलिटी का वेट करेगा, वो रनिंग के लिए तैयार है। तो दिस इज द, और जैसे ही अवेलेबिलिटी मिली क्यू में और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो इसमें जो मेथड होता है, इसमें क्या होता है, रनिंग एंड रनेबल थ्रेड दोनों काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रनिंग स्टेट की। रनिंग स्टेट, तो रनिंग स्टेट क्या हो गया, दैट मीन्स द प्रोसेसर has given its time the thread for its execution, यानी कि थ्रेड को टाइम दिया जाता है उसके एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो ये आपकी रनिंग स्टेट हो गई। ओके, अब बात करते हैं, और रनिंग स्टेट जो होगी, पहले रनिंग, फिर रनेबल, फिर सस्पेंड, फिर वापस। तो रनिंग, सस्पेंड, रनेबल, रनिंग, मूविंग गियर, यही स्लिप भी हो सकती है, वेट भी करेगा, हर चीज जब तक नहीं चलेगा। नेक्स्ट है आपकी ब्लॉक्ड स्टेट। तो ब्लॉक स्टेट में क्या होता है कि अ थ्रेड इज said to be blocked when it is prevented from entering into the runnable state and subsequently the running state, यानी कि ये सब रनिंग स्टेट में सेक्शन। उसके बाद आता है आपका डेड स्टेट। तो डेड स्टेट दैट मीन्स किल। एवरी थ्रेड हैज अ लाइफ साइकिल, एवरी थ्रेड हैज अ लाइफ साइकिल, हर थ्रेड की अपनी लाइफ साइकिल होती है। अ रनिंग थ्रेड and its life, a running thread and its life when it has completed execution
इट्स रन मेथड, यानी कि ये तब तक इसका काम खत्म नहीं होता जब तक कि ये रहता है। तो दैट मीन्स इट इज अ नेचुरल डेथ। ओके, तो दैट इज द इसके बाद जो होगा वो रनेबल नहीं होगा। सो नाउ वी आर मेकिंग अ प्रोग्राम अगेन दैट टाइप ऑफ code. So I am just using this code. I'll show you how to use new running method. So now control new, control V, control home. So we are creating a method. Okay, so I'll just tell you, use the yield method, stop method, and sleep methods. तो आपको मैं इतने सारे मेथड्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरी क्लास ए एक्सटेंड बी रन मेथड बन गया, पब्लिक आई। ओके, फोर लूप के बाद मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा कोड। क्या करना होगा? इफ आई डबल इक्वल टू 1। ओके, आई क्या है? डबल इक्वल टू 1 हो तो यील्ड कॉल हो जाए, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आई को कर दे और एग्जिट करते हैं। सो नाउ क्लास बी पर हम जाते हैं, दैट मीन्स वॉइड रन अगेन सिस्टम, एक मैसेज प्रिंट हुआ ओके जे का। अब इसके बाद हमें कॉल लगाना है कि इफ जे डबल इक्वल्स टू 3, अगर जे 3 पर पहुंच जाए तो स्टॉप मेथड कॉल कर दे। ओके, अगेन आवर क्लोज आवर सिस्टम के बाद देन नाउ क्लास सी पर हम चलते हैं, पब्लिक वॉइड रन। एंड नाउ सिस्टम के बाद हम यहां पर लिखेंगे कि इफ के डबल इक्वल्स टू 1। ओके, सो वी आर पुटिंग ट्राई मेथड एंड पुट इट ओवर हियर, SLWP slip 1000 millisecond. Okay, and now close and catch exception E we are putting here, and now open and close bracket, and again we are putting close हो ही गया हमारा, 1 मिनट, and then system और close. So now we are making now again class is that thread method, methods. थ्रेड मेथड की बात करेंगे। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ ही गया, उसके बाद हम थ्रेड बनाएंगे ए बी सी का। ओके, ये तीनों थ्रेड बन गए। अब इस कोड को हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके ओके, सो नाउ वी आर मेकिंग system system डॉट आउट डॉट println। ओके, तो सो यहाँ पे क्या, स्टार्ट THREAD थ्रेड A1। सो A1 थ्रेड स्टार्ट मेरा यहाँ पर इस तरह से होगा, ये मैंने इसको बता दिया। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ A1। ओके, नाउ सेकेंड मैसेज system डॉट आउट डॉट println, और मैंने यहाँ लिख दिया स्टार्ट थ्रेड B1। ठीक है, कॉपी, एंड नाउ अगेन दिस इज 1, सो C1, यानी कि तीनों थ्रेड मेरे स्टार्ट मैंने कर दिए। और सबसे लास्ट में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ओके, system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे लिख दूंगा एंड ऑफ द मेन थ्रेड, यानी मेन थ्रेड मेन हो गया। सो नाउ इस फाइल को सेव कर देते हैं, किस नाम से, THREAD थ्रेड METHOD डॉट जावा। नाउ एग्जीक्यूट करेंगे इस फाइल को। ओके ओके, METHOD, एंड नाउ सी द एरर्स इफ इट इज ओके, THREAD METHOD डेप्रिशिएटेड हो गया है मेथड, कोई बात नहीं, हम इस पे काम करेंगे अभी। ओके, नया मेथड यूज करना पड़ेगा, बट इसको यूज कर लेते हैं। जावा सी THREAD थ्रेड METHOD एंड सी द आउटपुट। तो आप देखिए आउटपुट आ गया वापस से अगेन। तो दिस इज द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, जो आपको आ गई होगी क्लियर समझ में।
ठीक है, थ्रेड का बहुत सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी मल्टी थ्रेडिंग ओवर हो जाती है और इसमें एक टॉपिक बच रहा है अगर देखा जाए तो। विल टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। सो हम चलते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इसका, मल्टी थ्रेडिंग है। इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। रनेबल क्या होता है कि एक मेथड होता है, यानी कि द runable interface declares the run method। रन मेथड के थ्रू डिक्लेयर होता है। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग थ्रेड्स इन आवर प्रोग्राम्स। अपने प्रोग्राम्स में इसको ऐड करना होता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो डिक्लेयर क्या करना पड़ता है? रनेबल मेथड, डिक्लेयर रनेबल इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर या क्रिएट थ्रेड, क्रिएट ये थ्रेड बाय डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड बात भूल गया मैं। सेकंड में क्या होगा आपका, इम्प्लीमेंट करेंगे पहले किसको? इम्प्लीमेंट द रन मेथड को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है वरना प्रोग्राम रन नहीं होगा। और लास्ट कॉल द स्टार्ट मेथड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे काम करने हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका एरर्स, मैनेज एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। और उसके बाद हमारे पास एप्लेट्स आ जाएंगे। एप्लेट्स में बहुत मजा आता है। तो टिल नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक माय कोड एंड माय चैनल, जस्ट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।